ताकि आपका जो ये सुंदर जीवन है, इस जीवन को आप जान सकें और जीवन के जो ज्ञान है उसे आप पहचान सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजू के बैनर्जी है, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपका ये जो जीवन है, इसमें सबसे मूल्यवान और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका ज्ञान है। अगर आपने अपने ज्ञान को विकसित कर लिया, ज्ञान को जान लिया, तो यकीन मानिए आप परमेश्वर को जान जाएंगे। अगर आपने परमेश्वर को जान लिया तो ये जीवन, ये जो सुंदर जीवन, ये सफल हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं ज्ञान के पथ पे। जिसे कहते हैं नजरिया। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। प्रेम अधिकार का दावा नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता देता है। फूल जो अकेला है, कांटों से ईर्ष्या ना करे, जो कि गिनती से अधिक है। चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने पास ही रखता है। फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर आप उसकी सुंदरता को इकट्ठा नहीं कर सकते। तितली महीने नहीं, क्षण गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। किसी बच्चे की शिक्षा अपने ज्ञान तक सीमित ना रखे। वह किसी और समय पैदा हुआ है। यदि सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे, तो सच अपने आप बाहर चला जाएगा। प्रत्येक शिशु ये संदेश लेकर आता है कि ईश्वर अभी मनुष्य से निराश नहीं हुआ है। हर कठिनाई जिससे आप मुंह तोड़ लेते हैं, एक भूत बनकर आपकी नींद में बाधा डालेगी। मिट्टी के बंधन से छूटना पेड़ के लिए कभी स्वतंत्रता नहीं होती। तथ्य कई होते हैं, लेकिन सत्य एक ही होता है। हम दुनिया में तब जीते हैं जब हम इस दुनिया से प्रेम करते हैं। आस्था वो चिड़िया है जो अंधेरे होने पर भी हमें उजाला महसूस कराती है। उच्च शिक्षा वो नहीं जो हमें सिर्फ जानकारी देती है, बल्कि वो है जो हमारे जीवन को सफलता का एक नया आयाम देती है। तर्क करने वाला दिमाग ऐसे चाकू की तरह होता है, इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से ही खून निकाल देता है। दोस्ती की गहराई परिचय की लंबाई पर निर्भर करती है। विश्वविद्यालय महापुरुषों के निर्माण के कारखाने हैं और अध्यापक उन्हें बनाने वाले कारीगर हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्पष्टीकरण देना नहीं, मन के दरवाजे खटखटाना है। हम ये प्रार्थना ना करें कि हमारा ऊपर समस्या ना आए, बल्कि ये प्रार्थना करें कि हम उनका सामना निडरता से करें। प्रसन्नता रहना बहुत साधारण है, परंतु साधारण होना बहुत मुश्किल है। जीवन को गर्मियों के फूलों की तरह और मौत को पतझड़ की पत्तों की तरह सुंदर होने दें। हम महानता के सबसे करीब होते हैं जब हम विनम्रता से महान होते हैं।
जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जो अपना है वह मिलकर ही रहेगा, और जो अपना नहीं है वो जीवन में आके भी चला जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा, मत डरिएगा। जो आपका वस्तु या सामान या आपका चीज नहीं है, आप ये सोचिए परमेश्वर का है। अगर आपको मिलना रहेगा तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आपको नहीं मिलना रहेगा, फिर आप चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले, वो आपको कभी नहीं मिल सकता। समझे? आशा करते हैं कि आपको ये सारे ज्ञान की बातें हमारे पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविंद्रनाथ टैगोर की याद दिलाती है। ये उन्हीं के मुख द्वारा कही गई वचनों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं जल्द लौटूंगा एक और उत्तम ज्ञान के पथ के साथ। तब तक के लिए जानते रहिए, मुझे सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें।